हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम ये समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए, कि सेंटेंस का रूप भी बदल जाए और उसका मीनिंग भी चेंज ना हो। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, अर्थात इस अध्याय में हम विभिन्न नियमों के द्वारा वाक्य के रूप को बदल देंगे लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसे हम निम्नलिखित भागों में बांट कर इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है इसके अंदर, यानी पार्ट 1 है एडवर्ब टू को रिमूव करके। ठीक है, जो एडवर्ब TW2 होता है इसको हटा करके कैसे सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं बिना किसी अर्थ में बदलाव के। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए TW2 का अर्थ होता है भी, मतलब बहुत, किंतु यह प्रीपोजिशन होता है। लेकिन जब TW2 को हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत। तो TW2 के दो मीनिंग निकलते हैं, एक निकलता है भी और एक निकलता है बहुत। अगर यह प्रीपोजिशन होता है तो भी का अर्थ देता है, अगर जब यह एडवर्ब का कार्य करता है तो बहुत का सेंस देता है। तो देखिए अगर हम सेंटेंस में देखें, माई मदर लव्स मी एंड माई फादर टू, मेरी माँ मुझे प्यार करती हैं और मेरे पिताजी भी मुझे प्यार करते हैं। तो प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करने पर इसका सेंस आ रहा है भी। अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, इसी के नीचे एक और सेंटेंस है आई एम टू टायर्ड। तो अगर इस TW2 को देखेंगे तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि इसका सेंस आ रहा है बहुत। ठीक है, जब TW बहुत सेंस देता है तो इसका मतलब इसे एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है। और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एक एडजेक्टिव वर्ब और एक दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताने का कार्य करता है। तो देखिए पॉइंटों के माध्यम से हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पॉइंट फर्स्ट है, यदि किसी वाक्य में TW2 एडवर्ब के रूप में आया है और इसके बाद इन्फिनेटिव लगाया है, अर्थात TO के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने पर इन्फिनेटिव होता है, तो बात होती है कि वाक्य नेगेटिव सेंस देगा। इसे रूपांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नियम को फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आए हुए एडजेक्टिव के पहले क्या करेंगे, हम सो का प्रयोग करेंगे। दैट लगा करके फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सेंटेंस में इज़ारम होगा तो कैन नॉट लगाते हैं, अगर सेंटेंस में वॉज वर होगा तो हम लगाते हैं कुड नॉट। ठीक है, जैसे एग्जांपल ही इज़ टू फैट टू रन। तो आपने देखा, आपने सब्जेक्ट को पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब को लगाया और TW की जगह हमने लगाया सो लगाने का जो एडजेक्टिव है एज इट इज़ हम एडजेक्टिव को कॉपी कर देंगे, कंजंक्शन लगा करके। आगे सेंटेंस लिखने से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वही है जो आगे ही है। तो इज़ारे मानी की वजह से हमने क्या लगाया, कैन लगाया और नॉट लगाया, क्योंकि TW नेगेटिव सेंस देता है तो इसलिए नॉट कैन के साथ या कुड के साथ यहाँ पर हम शो करते हैं और वर्ब एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया। ही इज़ टू फैट टू रन, तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। पॉइंट सेकंड को देखते हैं। यदि वाक्य के अंदर फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, फॉर मी आया है तो ये क्या होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं। तो फॉर अस को हम लिख देंगे वी, फॉर देम को लिख देंगे दे, मी को लिख देंगे आई। तो इस तरीके से हम जो दैट के बाद सेंटेंस आता है तो उसमें ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। जैसे दिस बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिव, कि यह बॉक्स मेरे लिए बहुत भारी है कि मैं इसको उठा नहीं सकता। तो इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट। तो फॉर मी से हमने क्या किया, फॉर मी से सब्जेक्ट बनाया आई, तो आगे इज़ है तो कैन लगाया, ठीक है, नॉट लगाया और वर्ब को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट सेकंड में
देखा कि फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही और फॉर अस को अस किस तरीके से हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कभी कभी वाक्य में वर्ब दी होती है, ऐसे वाक्यों में बी लगा होता है और इनको भी हम पहले की तरह ही बनाएंगे। जैसे कि मिस्टर सिन्हा इज़ टू ऑनेस्ट टू बी सक्सेसफुल लॉयर। तो आपने देखा मिस्टर सिन्हा इज़ सो ऑनेस्ट दैट तो मिस्टर सिन्हा यहाँ सब्जेक्ट होगा तो कि ही कैन नॉट बी नहीं है यहाँ पे, ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल लॉयर। तो आपने देखा अगर सेंटेंस में बी वर्ब आई है तो बी वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे ही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट नंबर 3 को कैसे डील किया ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट 4 की बात करते हैं। पॉइंट 4 में दे रखा है कभी कभी वाक्य पैसिव वॉइस में दिया होता है जिसमें बी के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है। तो इनका ट्रांसफर हम पहले के जैसे ही करते हैं, जो पॉइंट्स हमने पहले किए हैं तो वैसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे कि दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, टू बी आया है और थर्ड फॉर्म आया है, दिस इज पैसिव सेंटेंस। तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट, आपको पता है कि हाउस की बात हो रही है तो हमने प्रोनाउन यूज़ किया इट, और पैसिव सेंटेंस है तो कैन नॉट बी परचेज का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। पॉइंट 5 में क्या दे रखा है, कभी कभी दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। सब्जेक्ट क्लियर नहीं होने पर फिर क्या करते हैं, उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेदर वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, मौसम इतना ख़राब था, मौसम इतना ठंडा था कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो आपने ट्रांसफॉर्म किया द वेदर वॉज सो कोल्ड दैट, तो आपने लगाया वन कुड नॉट गो आउट। ठीक है। पॉइंट 6, यदि किसी वाक्य में केवल TWO आया है और इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आया है तो इसको हम निम्न तरीके से बनाएंगे। आप सेंटेंस में या तो एक्सट्रीमली लगा देंगे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जैसे आई एम टू टायर्ड, तो इन्फिनिट ना होने पर हम इन दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। एक्सट्रीमली की जगह हम ओवर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड या फिर आई एम टायर्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, दोनों ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज, ये तो आपको पता है जो इन्फिनेटिव आया है ये तो दूसरे तरीके से बनेगा। आई एम जो पॉइंट फर्स्ट था, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज। ठीक है, तो आप केवल पॉइंट इसको एग्जाम्पल इसी को ही देखें, इस पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो आपने देखा तो किस तरीके से हमने यूज रिमूव टू का प्रयोग एक चैप्टर में किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।